बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम निकाह के फ़वाइद और हिकमतें आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। याद रखें, निकाह के ज़रिए जो है नस्ल इंसान का फ़रोग़ होता है। इंसान में शहावत इसलिए रखी गई है कि मुज़क्कर का बीज का इखराज करे, मुज़क्कर बीज का इखराज करे और मुअन्नस की खेती है में इसकी काश्त करे। अल्लाह ताला चाहता तो इसके बग़ैर भी नस्ल इंसानी की अफजाइश कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत का ये तकाज़ा था कि असबाब का जो है मुसब्बबात पर तरत्तुब हो। मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत की वजह से औलाद की तलब की तो कोशिश करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से आपकी उम्मत को बढ़ाने में कोशिश करे। यानी औलाद ज़ाहिर सी बात है, इस नियत से बंदा इसका हुसूल करे कि इसके जो फ़वाइद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर उम्मतों के हवाले से फ़रमाया, मैं दीगर उम्मतों पर अपनी उम्मत की कसरत पर जो है फ़ख्र करूँगा। निकाह के ज़रिए औलाद का हुसूल होता है। निकाह के फ़ायदे हम आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं, निकाह के फ़वाइद और हिकमतें। उसमें निकाह के ज़रिए जो एक फ़ायदा इंसान को हासिल होता है वो औलाद का हुसूल होता है और इंसान को नेक औलाद की दुआएं हासिल होती हैं, जो बाज़ औक़ात उसकी बख्शिश का सबब भी बन जाती हैं। इसी तरह इंसान जो है औलाद की अच्छी तरबियत करके मुल्क व मिल्लत की तामीर और इस्तेहकाम के लिए अफराद मुहैया करता है। औलाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस हिस्से पर अमल का मौका मिलता है जिसका ताल्लुक़ जो है औलाद से है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन अहकाम का ताल्लुक़ औलाद से है, इन पर अमल करने का मौका मिलता है। औलाद की तरबियत और परवरिश करके मुसलमान अल्लाह ताला की सिफ़त रबूबियत का मज़हर बन जाता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो औलाद उसका सहारा बन जाती है। बच्चों की वजह से इंसान का घर में दिल बहलता है। इंसान बीमार हो तो बच्चे उसकी तीमारदारी करते हैं। बच्चों की कफ़ालत की वजह से इंसान के दिल में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने और कमाने का जज्बा पैदा होता है, जिससे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में इजाफ़ा होता है। बच्चों की वजह से इंसान के दिल में रहम और हमदर्दी पैदा होती है। इसी तरह औलाद की शादी ब्याह की वजह से नई नई रिश्तेदारियां पैदा होती हैं। माँ बाप की तालीम की वजह से औलाद जो नेकियां करती है, इनका अजर माँ बाप को मिलता है। तो लिहाजा ये हमने आप हज़रात के सामने मुख्तसर निकाह की हिकमतें और फ़वाइद बयान किए। तो इंसान को चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को अपने सामने रखे, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो हम में से नहीं। यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सराहतन फरमाया। तो इंसान निकाह जैसी सुन्नत पर अमल करे। बाज़ लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा कर रहे होते हैं और निकाह को बोझ समझ रहे होते हैं कि इसमें ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद हो जाएंगी, हम तो गोया के फंस जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत की नियत से कीजिए। बेशुमार जो फ़ज़ाइल हैं, जो फ़वाइद हैं, वो भी आपको हासिल होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।